नीट हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 2 रंगों से बनने वाला एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। इसे बिगिनर्स भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे लेंगे, 4, 4, 4 इस तरह से फंदे लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे तो ये डिज़ाइन अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। सबसे पहले बॉर्डर बना लेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी बॉर्डर बना लें। बॉर्डर बनाने के बाद बैक साइड से इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, ये बैक साइड है। सेकेंड कलर लगा लेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप पर पहले पहुंचे। आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करें, स्किप नहीं करें और हमें सपोर्ट करें। तो देखिए, नॉट बांध लेंगे। ये 8 रो का पैटर्न है। वैसे तो ये 2 सिलाई का ही डिजाइन है, लेकिन 8 रो में ये डिजाइन बनकर कंप्लीट होगा। तो देखिए, सेकेंड कलर लगाने के बाद पहले फंदे को बुन लेंगे। इसे आप बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, ब्लाउज, कोटी, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट में आप डालिए, बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। तो पहले फंदे को बुनने के बाद अब देखिए, बैक साइड से सभी फंदे को पहली सिलाई में उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ टोटल हमने 21 फंदे डाले हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार फंदे डाल लें, फिर इस डिजाइन को बनाना शुरू करें। तो पूरी रो उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, अब ये फ्रंट साइड है और डिजाइन की दूसरी सिलाई है। पहले फंदे को देखिए स्लिप कर लेंगे, धागा आगे। अब देखिए, 1, 2 और ये 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, इस तीनों फंदे को सिलाई पे उतार लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे। अब फिर इस 3 फंदे को सीधा बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। देखिए, 3 फंदा फिर सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो देखिए, इसी 4 फंदे को इसी तरीके से रिपीट करते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। सॉरी, देखिए, इस धागे फंदे को मोड़ लेंगे, स्लिप नहीं करना है, इस फंदे को मोड़ लेना है। देखिए, इस फंदे को सीधा मोड़ लेंगे इस तरह से। अब धागे को आगे ले आएंगे, फिर 3 फंदा उल्टा करेंगे, 1, 2, 3। 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब इस 3 फंदे को देखिए सिलाई पे लेंगे, धागे को पीछे ले आएंगे, फिर इस 3 फंदे को सीधा बुन लेंगे, 1, 2 और ये 3। देखिए, एक फंदा और सीधा बनाएंगे, 4 फंदा अब सीधा बना लेंगे। फिर से धागा आगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1, 2 और ये 3। अब फिर देखिए, इस 3 फंदे को इस सिलाई पे लेंगे, धागे को पीछे ले आएंगे और फिर से इस 3 फंदे को सीधा बुन लेंगे। एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर एक बार सीधा बुनेंगे। फिर देखिए, एक फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1, 2 और ये 3। फिर से इस 3 फंदे को सिलाई पे लेंगे, धागे को पीछे ले आएंगे और फिर तीनों फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा आगे। अब फिर से देखिए, 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब इस 3 फंदे को फिर से सिलाई पे लेंगे, धागा पीछे, फिर तीनों फंदे को सीधा बुन। अब ये स्टिच का फंदा है, फ्रंट साइड है, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, इस तरह से डिजाइन बनकर आएगा। अब ये बैक साइड है और डिजाइन का थर्ड रो है। देखिए, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे। अब थर्ड रो में देखिए, सभी फंदे को
फर्स्ट रो की तरह ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदे को उल्टा बनाते हुए थर्ड रो कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब ये फ्रंट साइड है और डिजाइन का फोर्थ रो है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले फंदे को बुन लेंगे, धागा आगे। अब फिर से सेकेंड रो को रिपीट करेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इस 3 फंदे को देखिए सिलाई पे लेंगे, धागे को पीछे ले आएंगे, फिर से इस 3 फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए इस फंदे को एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा फिर से सीधा, फिर इस 3 फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो पूरी रो इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब ये बैक साइड है और डिजाइन का फिफ्थ रो है। तो 5वीं सिलाई बैक साइड। अब देखिए 4 सिलाई सेकेंड कलर से बनाने के बाद अब बॉर्डर वाले कलर से, फर्स्ट कलर से 4 सिलाई बनाएंगे। तो पहले फंदे को बुन लेंगे। अब देखिए बैक साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिफ्थ रो में सभी फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब ये सिक्स्थ रो है और फ्रंट साइड है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागा आगे। अब 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे। इस फंदे को देखिए स्लिप कर लेंगे, धागा आगे, सॉरी। अब देखिए इस 3 फंदे को इस सिलाई पे लेंगे, एक बार फिर से सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3 फंदा सीधा बुन लेंगे। अब इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो 4 फंदा इस तरह से सीधा बनाएंगे। धागा आगे, फिर 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 3 फंदा सीधा। फिर इस 3 फंदे को एक बार फिर से सीधा बुन लेंगे। अब देखिए इस सीधे वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे। धागा आगे, फिर 3 फंदा उल्टा, फिर इस 3 फंदे को इस सिलाई पे लेंगे, एक बार फिर से तीनों फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए एक फंदा और सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये बैक साइड है और डिजाइन का 7th रो है। अब बैक साइड से देखिए सभी फंदे को फिर उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदे को बैक साइड से 7वीं सिलाई में उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब ये फ्रंट साइड है और डिजाइन की 8वीं और अंतिम सिलाई है। अब देखिए पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागा आगे। अब फिर से 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, सॉरी, धागे को आगे रखेंगे। अब इस 3 फंदे को देखिए सिलाई पे लेंगे, धागा को पीछे ले आएंगे, फिर इस 3 फंदे को सीधा बुन। फिर देखिए इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा आगे, फिर 3 फंदा उल्टा। अब इस 3 फंदे को पहली सिलाई पे लेंगे, धागा पीछे, फिर इस 3 फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए एक फंदा और सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसी एट्रो को इसी तरीके से रिपीट करते हुए डिजाइन को बनाते जाएंगे। फिर से रो 1 से बनाना शुरू करेंगे।
और रो एंड तक इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए एक बार डिजाइन बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए डिजाइन बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अगर आपको डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।